बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक पाकिस्तानी पंप एक्शन शॉटगन का रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। ये मेरे पास दाऊद सन्स की बनाई हुई पंप एक्शन शॉटगन है। पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी कंपनी है पेशावर में, और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कुछ साल पहले हमारे दोस्त ने ये एक पंप एक्शन शॉटगन ली थी, उनके पास थी, लेकिन अभी तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था। तो इसको आज मैं इस्तेमाल करके ये देखेंगे कि जो हमने कल एक जैगवार टर्किश पंप एक्शन शॉटगन का रिव्यू आपको पिछले दिनों दिखाया था, उसके मुकाबले में उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो बिल्कुल ज़ाहिर जो चीज़ सामने आपको नज़र आ रही है वो ये कि ये थोड़ी सी लंबी या बड़ी पंप एक्शन शॉटगन है, ये छोटी नहीं है। इसकी बैरल तकरीबन 20 इंच है, जैगवार की 18 इंच की बैरल थी। तो मेरे जहन में पहला ख्याल यही आता है कि शायद जब ये शॉटगन डिज़ाइन की गई थी तो मकसद सिर्फ इसका सेल्फ डिफेंस या होम डिफेंस नहीं था, बल्कि शायद हंटिंग के लिए, शिकार के लिए भी इसको इस्तेमाल करना मकसद था कि ये दोनों रोल्स में इस्तेमाल हो सके, क्योंकि शिकार के लिए ज़रा लंबी बैरल चाहिए होती है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो कॉकिंग हैंडल है आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा आगे करके है, जिसकी वजह से छोटे कद का आदमी जो है, यानी मेरी हाइट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा हाथ स्ट्रेच करना पड़ता है इसको कॉक करने के लिए। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी जो जैगवार टर्किश थी उसमें कॉकिंग हैंडल यहाँ पर लगा हुआ था, सो पंप करना ज़्यादा आसान था इसके मुकाबले में, जिसके लिए हाथ को ज़रा स्ट्रेच करना पड़ता। वज़न इसका मुनासिब है, इट्स ईजी टू कैरी। और दूसरा उसमें आप देख रहे हैं जिस तरह जैगवार में था कि यहाँ पर कार्ट्रिज के ऊपर एक कवर था कि जो आप उसको डिप्रेस करके दबा के फिर आप कार्ट्रिज चार्ज करते थे, ये खुला हुआ है, विच आई लाइक इट बेटर एक्चुअली। ये बेहतर है क्योंकि उसमें होता ये था कि अगर आपने कार्ट्रिज प्रॉपर्ली लोड नहीं किया तो वो स्लाइड करके उस कवर लीवर के नीचे आ जाता था और फंस जाता था, फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है। इसमें वैसे नहीं फंसेगा, बिकॉज आप बार बार इसको चार्ज जब आप करते हैं तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, विच इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ बेटर थिंग। दूसरा, अगली चीज़ सेफ्टी है। इसमें जो सेफ्टी है वो टिपिकल शॉटगन सेफ्टी है, जिस तरह शॉटगन्स के अंदर सेफ्टी होती है, विच इज़ वेरी गुड। जो जैगवार में या विंचेस्टर की दूसरी शॉटगन्स के अंदर सेफ्टी थी वो नॉर्मली ट्रिगर गार्ड के नीचे होती है, जो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप फायर कर रहे हो तो उसको तलाश करने में और उसको प्रेस करने में आपको उंगली अपनी ट्रिगर से हटानी पड़ती है। इसमें आप अपनी उंगली ट्रिगर पर रखे हुए अपने अंगूठे से सेफ्टी को आगे पीछे कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम इसको लोड करते हैं। कार्ट्रिजेस हम सारे शाहीन के यूज़ करेंगे, SG भी होगा, AAA भी है, 4 नंबर भी, 6 नंबर भी, एंड वील सी कि हाउ दिस गन परफॉर्म्स। अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि इसके अंदर कितने राउंड ये लोड हो सकते हैं, और हम जैसे कहा कि शाहीन की तकरीबन सारी रेंज हम इसमें एक एक करके लोड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये तकरीबन, क्योंकि सारे कार्ट्रिजेस 2.5 इंच वाले थे, तो इसका मतलब है कि 7 राउंड इसमें आ सकते हैं। अगर हम 3.25 इंच वाला कारतूस यूज़ करें तो यकीनन 6 आएंगे, जमा के तमाम 7 नहीं आ सकते। सो लेट्स सी। सो नाउ 7 + 1, यानी एक हम अगर राउंड चेंबर कर लें तो फिर हम दोबारा एक राउंड इसमें लोड कर सकते हैं। दैट विल मेक इट 7 + 1, यानी 8 राउंड कैपेसिटी, विच इज़ गुड। जैगवार में 6 + 1 थी, या छोटा राउंड हो तो 7 + 1 थी, सो यू गेट एन एक्स्ट्रा राउंड इन दिस। सो लेट्स ट्राई, लेट्स सी कि हमारी पाकिस्तान की बनी हुई दाऊद सन्स की पंप एक्शन शॉटगन कैसे परफॉर्म करती है। एक्सेलेंट फायरिंग सो फार, नो जैमिंग। और आपने देखा कि
तकरीबन इसमें जो 7 के 7 या 8 राउंड इसमें हमने डाले थे, उसमें लो ब्रास भी थे, हाई ब्रास भी थे, वो के सारे 2.5 इंच के थे। हाई पावर कार्ट्रिज भी था और लो पावर कार्ट्रिज भी था, और माशाल्लाह द गन परफॉर्म वेरी वेल। झटका नॉर्मल था, इतना ही जितना किसी भी पंप एक्शन शॉटगन में हो सकता है। अभी वी आर गोइंग टू पुट इट टू मोर टेस्ट, लेकिन फॉर नाउ इट फायर्ड वेरी वेल। सो एक मरतबा फिर फुल मैगजीन एंड लेट्स सी दाउदसन्स कैसे परफॉर्म करती है। Very well. Very good job, Daodsons. I'm pretty impressed. माशाल्लाह, अल्लाह बरकत। जैसे भी आपने देखा कि दाउदसन्स की इस शॉटगन को हमने टेस्ट फायर किया, और शाहीन की हमने तकरीबन तमाम वेराइटीज़ में इस्तेमाल की, लो ब्रास, हाई ब्रास, 4.6, AAA, SG, एंड माशाल्लाह एवरीथिंग फायर्ड वेरी वेल। जो चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है वो मैंने पहले ही आपको बताई थी कि एक तो ये कि ये इसका जो कॉकिंग हैंडल है बहुत आगे करके, और यू कैन सी कि इसकी वजह से एक छोटे कद के आदमी को हाथ बहुत स्ट्रेच करके गन को कॉक करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आप में बढ़ जाता है। अगर ये नज़दीक हो कॉकिंग हैंडल तो कॉक करना ज़्यादा आसान होता है। दूसरा, बैरल लेंथ लंबी है इसकी। इट इज़ फॉर अ होम डिफेंस वेपन इस्तेमाल तो हो जाएगी नेचुरली, लेकिन अगर आपने इसको किसी क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल करना है, रूम क्लियरेंस में यूज़ करना है, अर्बन कॉम्बैट के लिए यूज़ करना है, होम डिफेंस के लिए यूज़ करना है, तो उस लिहाज से ये थोड़ी बड़ी है। तो मैं दाऊदसन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस शॉटगन के जो अगले मॉडल्स बनाएं उसमें थोड़ा शॉर्ट बैरल करें, तो 18 इंच बैरल करें या 17 इंच बैरल करें। और बाकी इट्स एन एक्सेलेंट डिज़ाइन, कोई ख़ास चीज़ इसमें चेंज करने के लिए नहीं है। जैसे कहा, सेफ्टी भी ठीक है। इसके ऊपर लीवर आपने जो चार्जिंग मैगज़ीन की जो जगह है, इस पर आपने कोई कवर नहीं लगाया, विच इज़ गुड एक्चुअली, बिकॉज वो कवर आमतौर पर रिस्ट्रिक्ट करता है, तो दैट्स फाइन। इसके साथ जो बट है, आप चाहें तो रिट्रैक्टेबल बट जो है अब आइंदा आने वाले मॉडल्स में आप ऐड कर सकते हैं, ताकि मुख्तलिफ जो आदमियों के कद हैं उसके मुताबिक इसको बट को एडजस्ट किया जा सके। चीक पैड लगाया जा सकता है इसके साथ, आजकल नए बट्स के साथ आते हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें एंड इट विल बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग सम एक्सीलेंट वेपन्स, एंड पर्सनली इस गन को क्या मैं खुद ट्रस्ट करूंगा होम डिफेंस के लिए? यस, आई थिंक आई विल। अपने फार्म के लिए, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए इसकी रिलायबिलिटी अभी इतनी है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, मैंने अभी सिर्फ इस पर 20-25 राउंड फायर किए, फायरिंग हैज़ बीन गुड। जो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है इन गन्स में वो फायरिंग पिन की आती है। आफ्टर फायरिंग 200-300-400 राउंड फायरिंग पिन घिस जाती है या चोट खा के थोड़ा दब जाती है और कुछ कार्ट्रिजेस मिसफायर करने लगते हैं। वो इसके साथ होगा या नहीं, वो मैं आपको 500 राउंड के बाद बताऊंगा। फॉर नाउ, दाऊदसन्स, वंडरफुल जॉब डन। पाकिस्तान जिंदाबाद।